भाई चैप्टर 4 में हमें हीरो और हीरोइन के बीच में घप्पा गप देखने को मिलने वाली है। वैसे पहले ही बता देता हूँ, ये वो वाली मैन हवा है, तो बच्चे इससे दूर ही रहें। और हाँ, इससे पहले कि आपने पहले 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो देख लो, उनमें भी बहुत मजा आएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो, ऐसे ही और भी स्टोरीज तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। शेन मिनोई को लेकर नई कार खरीदने आया है, लेकिन वो सेल्समैन मिनोई का पुराना क्लासमेट निकला और वो शेन को उसके साथ देखकर बहुत ही जेलस हो रहा है। इसीलिए शेन वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को बुलाता है, जो भाई देखने में तो कमाल माल है। मतलब जरा देखो इसे यार, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में बाथरूम में जाना। लेकिन तभी वो दूसरा सेल्समैन उसे समझा रहा है, अरे वो तो तुम्हारा कस्टमर था ना, तो तुमने उसे रिसेप्शनिस्ट को क्यों सौंप दिया। क्वीन ने उसको बताया कि ये तो एक स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट इतने महंगी कार कैसे खरीद पाएगा, इसलिए उसने कस्टमर को हैंडल नहीं किया था। लेकिन वो सेल्समैन उसे बता रहा है कि अगर कहीं उसने सच में कार खरीद ली तो क्या करोगे। इस पर क्वीन उसको समझाता है कि देखो, वो बंदा सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर आया है, वो क्या कार खरीदेगा। लेकिन तभी सीन चेंज होता है शेन की तरफ। वो रिसेप्शनिस्ट शेन के साथ टेस्ट ड्राइव पर निकल चुकी है और उसे वो गाड़ी के फीचर्स के बारे में बता रही है कि इसमें इतना इतना पावर का इंजन है, इतना इतना माइलेज देती है, वगैरह वगैरह। लेकिन शेन मन ही मन में उसका फिगर देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और हाँ, साथ ही वो दिमाग में रंगरलिया भी मचा रहा था। भाई क्या सीन बनाया है। शेन जानता था कि ऐसी कार शोरूम्स में इस तरह के रिसेप्शनिस्ट को जानबूझकर रखा जाता है ताकि कस्टमर ना कह सके। लेकिन तभी वो लड़की उसे पूछती है कि कहाँ खो गए सर, वैसे आपका बजट कितना है। भाई शेन को ये मॉडल पसंद आया था। वो तुरंत ही उसे पूछता है कि अगर ये गाड़ी मुझे स्टॉक में आज मिल जाएगी तो मैं इसे जरूर खरीद लूंगा। वो लड़की ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो सोच रही है कि यूजुअली कस्टमर सिर्फ गाड़ी को देखकर ही टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, लेकिन इसने तो बिना कीमत जाने ही इसे खरीदना चाहता है। और अगर ये सच में खरीदना चाहता है तो क्वीन ने इसे हैंडल क्यों नहीं किया। वो उसे समझा रही है कि अभी हमारे पास स्टॉक में वही गाड़ी नहीं है, लेकिन एक कस्टमर ऐसा है जो खरीदी हुई गाड़ी लौटाना चाहते हैं फंड्स की वजह से। आप चाहे तो वो गाड़ी हम आपके नाम पर कर सकते हैं। शेन तुरंत ही हाँ कह देता है, उसे वो गाड़ी चल जाएगी। भाई वो लड़की सोच रही है कि एक 6 लाख की गाड़ी कोई ऐसे ही कैसे खरीद सकता है, वो भी पहली बार में ही। इसके पास तो बहुत पैसा होगा। तभी वो लड़की शेन को समझाती है कि उससे पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके लिए 50,000 जमा करने होंगे। वो शेन को बताती है कि वो उसका यही इंतजार करे। वो डॉक्यूमेंट लेकर आती है और अंदर जाती है वो दूसरा सेल्समैन उससे पूछ रहा है कि क्या हुआ, वो कस्टमर ने गाड़ी खरीदना चाहता है। वो लड़की उसे कहती है कि उसने तो गाड़ी खरीद ली है। उसे भी ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी पीछे से क्वीन उन दोनों को भी अभी भी कह रहा है कि ऐसे भी कस्टमर्स यहाँ आते हैं जो भी बस खरीदने के दिखावा करते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि बाद में देख लेंगे, पैसे नहीं है, या फिर वगैरह वगैरह। लेकिन तभी वो लड़की उन दोनों को समझाती है कि एक्चुअली मिस्टर शेन ने डिपॉजिट दे दिया है और वो अब फुल पेमेंट करना चाहते हैं। और भाई ये सुनकर तो भाई ये दोनों को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों तो अपने आप को कोस रहे हैं कि उसने इतना बड़ा खुद का लॉस कर दिया था। इस सब के बाद वो सेल्स गर्ल जाके शेन से कहती है कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करे, चाहो तो वो उसे अपने घर तक भी ड्रॉप कर सकती है। लेकिन भाई इसकी बातों से मीनू ही बड़ी जेलस होती है। वो उसको बताती है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप चले जाएंगे। और उसकी ये बातें सुनकर वो सेल्स गर्ल सोच रही है कि शायद ये मुझसे जेलस हो रही है, चले जाने दो। उसके बाद शेन मीनू से पूछ रहा है कि चलो अब खाना खाने चलते हैं, लेकिन मीनू का चेहरा देखकर वो समझ गया कि शायद ये जेलस हो गई होगी। वो उससे समझाता है कि हम तो बस ऐसे ही बिजनेस की बातें कर रहे थे, इसमें इतना क्या गुस्सा करना। लेकिन मीनू ही उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने उसका इंस्टाग्राम खोलकर उसकी फोटो क्यों देखी। अब शेन पकड़ा गया भाई। शेन उसे समझाता है कि वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था, बस काम के लिए। इस बार मीनू ही उसको बोलती है कि इसके बाद से वो ऐसा मत करे, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं आएगा। और मन ही मन में सोच रही है कि शायद वो लड़की भी शेन के पैसों में इम्प्रेस हुई होगी। मीनू को किसी तरह शेन को खुद से अलग नहीं होने देना था। तभी शेन भी उसे समझाता है कि आज के बाद से वो ऐसा कभी नहीं करेगा, और ये भी कि आज वो उसे फिर से कोई गिफ्ट देगा। लेकिन मीनू उसे कहती है कि उसने तो पिछली बार पहले से 2 गिफ्ट दे दिए हैं, तो अब से फिर से क्यों। उसे लग रहा है कि कहीं शेन उसे गोल्ड डिगर ना समझे। इस पर शेन उसको समझाता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो उसकी खुशी के लिए सब कर रहा है। वैसे भी लड़कियों को जितना भी गिफ्ट दे वो कम ही लगता है। लेकिन ये बात तो शेन को ही पता है कि जितना वो उसे गिफ्ट देता रहेगा उतना ही वो उसे कैशबैक मिलता रहेगा।
उसके बाद वो दोनों एक होटल में जाकर बैठ जाते हैं और शेन उनसे पूछता है कि क्या वो कोल्ड ड्रिंक पिएगी या हॉट ड्रिंक। लेकिन उसकी बातें सुनकर मीनू सोच में पड़ जाती है कि आज मुझे ये ऐसे क्यों पूछ रहा है, कहीं वो ये तो नहीं पता लगाना चाहता कि उसके पीरियड चल रहे या नहीं। भाई मीनू जवाब देती है कि वो कोल्ड ड्रिंक पिएगी और शायद ये बात शेन को भी समझ आ गई कि वो आज मीनू के साथ घपाघप कर सकता है, इसलिए वो अब दोनों भी एक दूसरे से शर्मा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम उसको घपाघप करे हुए 2 महीने हो चुके थे। उसके बाद जब वो खाना खाने के बाद बाहर आते हैं तब हम देख सकते हैं कि शेन ने उसे बहुत कुछ गिफ्ट किया है, जैसे कि पर्स, ब्रेसलेट, एक नई घड़ी। भाई तीनों को मिलाकर लगभग 80,000 की शॉपिंग हुई थी। लेकिन मीनू का कहा पता था कि इसके बदले शेन को इन सब का 3 गुना वापस पैसा मिलेगा। भाई शेन के अकाउंट में पैसे जमा भी हो चुके थे और हाँ, शेन ने जो पिछली बार अपने पापा को 50,000 दिए थे वो भी उसे एक दिन में वापस मिल चुके थे और अगर उसने वो कार भी खरीदी तब भी उसके पास 1.6 मिलियन बचेंगे। और भाई इस सब के बाद शेन मीनू से पूछता है कि क्यों ना आज रात किसी होटल में रुके। ये हुई ना बात। मीनू को उसके इरादे पता लग चुके थे और वो कहाँ उसे मना करने वाली थी। उसके बाद जब वो होटल में जाते हैं तब शेन पहले नहा लेता है और बाहर रूम में मीनू उसका वेट कर रही है और हाँ, वो अपनी रूममेट को भी मैसेज कर देती है कि वो आज रात हॉस्टल नहीं आ पाएगी। लेकिन तभी शेन नहाकर बाहर आ जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो तैयार है। यार मीनू क्या हॉट लग रही है। भाई शेन रुक ही नहीं पाता, वो सीधा जाकर मीनू को पीछे से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मीनू उसे बताती है कि क्यों ना वो पहले नहा ले। भाई शेन उसे मना कर देता है, उसे तो मीनू की नेचुरल खुशबू ही पसंद आ रही थी। शेन बड़े ही मजे ले रहा है, उसके वो दोनों हाथों में लेकर उन्हें सहला रहा है और वहां पर भी किस कर रहा है। शेन उसको बता रहा है कि उसकी स्मेल उसे बहुत पसंद आई और अब शुरू होता है मेन घपाघप और वो बेचारी कह रही है कि थोड़ा आराम से करो ना। भाई दोनों भी बहुत खुश लग रहे हैं और करीब 30 मिनट के बाद उनका ये खत्म हो गया। लेकिन यार शेन बड़ा ही थक चुका है इसमें, आंखें देखो उसकी जरा। उसे समझ आ गया कि उसका स्टेमिना कम हो चुका है, उसे अपने डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन तभी मीनू उससे दोबारा कहती है क्या एक और राउंड हो जाए। शेन उसे बताता है कि इतनी जल्दी मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन भाई मीनू उसे मना कर देती है, उसे अभी फिर से घपाघप करनी है और यही होता है भाई चैप्टर खत्म। मैं जानता हूँ कि भाई तुम लोगों को सब्र नहीं होगा, लेकिन जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो भाई चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब तो करते जाओ ताकि अगला चैप्टर या फिर अगला पार्ट देख सको। मिलते हैं अगले पार्ट में।